की शादी में या तो हम शामिल होंगी या ये छोरी। फैसला तुमको करना है अभी। ये कैसा निर्णय लेने को कह रही हैं अम्मा? राधिका इस परिवार का अंग है, विशाखा की बहन है वो। ना कोई बहन ना है, यानी किसका गंदा पाप तो ठाकुर जी का आशीर्वाद समझकर घर में ले आया और इसे पाला। आज पता चल गया ना? चल गया ना पता? गंदा खून गंदगी पर उतरता ही है। अम्मा जी, इस बेचारी ने तो शगुन की मेहंदी को जमीन पर गिरने से बचाया। गलती से थोड़ी सी इसके हाथ पर लग गई तो इसका क्या दोष? अरे इसी मनहूस की बुरी नजर थी जो मेहंदी जमीन पर गिरने लगी। ना समझी? अरे ये विशाखा से जलती है। क्यों जलेगी अम्मा? इतने वर्षों से विशाखा का ध्यान रखती आई है राधिका। कभी विशाखा को कोई दुख नहीं हुआ उससे। इस अनाथ की खातिर तू अपनी मां से सवाल करने लगा? एक दिन दिखाने के लिए मुझको जिंदा रखा था। ठाकुर जी मुझको उठा लो, मुझको उठा लो, ठाकुर जी उठा लो। नहीं अम्मा, ऐसा मत कहिए। जो कुछ भी हुआ गलती से हुआ। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी जिससे विशाखा की शादी में विघ्न पड़े। मैं कान्हा की कसम खाती हूँ। कान्हा की कसम? कान्हा की कसम? चला आ चल, आ कान्हा की कसम। करम जली, इधर आ, इधर आ। अरे मनहूस इधर आ। तूने कान्हा की कसम खाई थी ना? अगर तुझे विशाखा की खुशी का इतना भी ख्याल है ना तो तू उसकी शादी की किसी भी रस्म में शामिल नहीं होगी। अम्मा बस बस, खा खा कसम। चल खा कसम। ये मनहूस विशाखा का सुख उजाड़ कर ही बैठेगी। सपोला पाला है तूने आस्तीन में, हम सबको डस कर ही रहेगी। अगर तुझे विशाखा की खुशी का इतना भी ख्याल है ना तो तू उसकी शादी की किसी भी रस्म में शामिल नहीं होगी। खा खा कसम। मैं कसम खाती हूँ। बेटा, तेरी मुस्कान के पीछे छुपा दुख देख सकती हूँ मैं। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। सबकी मेहंदी लगने के बाद बच गई थी। सोचा था तुझे अपने हाथों से लगाऊंगी, पर क्या पता था तुझे इस शादी से ही दूर करना पड़ेगा। आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा। नहीं माँ, कहने दे बेटी,
बोझ हल्का कर लेने दे। अम्मा जी के कड़वे वचन तुझे चुभते रहे और हम चुपचाप देखने के सिवाय कुछ नहीं कर सके। मुझे अम्मा की कोई भी बात से बुरा नहीं लगा है माँ। अम्मा ने ये इसलिए किया है क्योंकि वो विशाखा से बहुत प्यार करती है और वो नहीं चाहती है कि विशाखा की शादी में कोई विघ्न आए। कोई विघ्न नहीं आएगा माँ। अगर मेरे होने से विशाखा की खुशियों पे जरा सी भी आंच आती है तो मैं खुद वहां से दूर हो जाऊंगी माँ। पर बेटा, शादी की किसी भी रस्म में तू नहीं होगी तो सारी रस्में फीकी हो जाएंगी बेटा। आपसे किसने कहा कि मैं नहीं होंगी? अम्मा ने शादी में शामिल होने से मना किया है, देखने से थोड़ा मना किया है। दूर से विशाखा की हर रस्म देखेंगे और प्रार्थनाएं करेंगे उसकी खुशियों के लिए, क्योंकि प्रार्थनाओं पर कोई कसम नहीं है माँ, कोई कसम। तू कितनी समझदार है मेरी बच्ची। तूने तो अपनी माँ की सारी मुश्किलें आसान कर दी। थैंक्स दीपिका, मेरा गुलाम का हाथ बन गया। तुम भी ना कमाल हो बिल्कुल। जब पता था कि इनके पास गुलाम हो सकता था तो ये दहला फेंकने की जरूरत ही क्या थी? अरे उससे कहे डांट रहा है बावले। अरे बाबूजी आप नहीं जानते मतलब मृणालिनी खेल ही उतना अच्छा रही है, इसीलिए तो हमने अपना पार्टनर बनाया उनको। सच अच्छा जी, आज इतने दिनों बाद ताश खेलने का मौका जो मिला, वरना इस घर में जिसे ताश का नाम लेना भी पाप है। सब मालूम है भाभी जी। हमारी तो बस एक बात समझ में नहीं आती कि आप लोग इस घर में सांस कैसे लेते हो। सच, बहुत ही ओल्ड फैशन और बैकवर्ड सोच है यहाँ के लोगों की, और अब तो और भी बैकवर्ड होने वाली। उस छोटे से घर से छोटी बहू जो आने वाली है इस घर में। देखना, सिखा कर भेजा जाएगा उसको कि घर में जाते ही सब पर अपना रौब जमा लेना। हाँ, पर भाभी जी आप थोड़ा संभल के रहिएगा, क्योंकि छोटी बहू यहाँ पे आते ही आपको आपके सिंहासन से गिरा देगी, याद रखिएगा। कैसा सिंहासन देवर जी? मेरी तो एक चौकी पर बैठने की इज्जत नहीं है इस घर में, और ऊपर से वो छोटी बहू, न जाने कौन सा जादू करके रखा हुआ है इसने देव पर। भाभी जी अब कम से कम आप ऐसी बात मत कीजिए। आपसे बहुत उम्मीदें हैं, हम आपको बहुत स्ट्रांग समझते हैं। अगर आप भी ऐसी डिप्रेसिंग बातें करेंगी ना तो हम तो उदास हो जाएंगे। थोड़ा सोचिए जरा। आपकी चाल है तो चलिए ना। हाँ, अगली चाल चलिए भैया, चलिए। अब सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है बहू। हाँ चाचा जी, अब मुझे ही कुछ ना कुछ तो करना ही होगा।
वही तो, सब बाहर है तो अंदर कौन देखेगा, इसलिए मैं अंदर हूँ। आप अंदर रहोगे तो मैं भी अंदर रहूंगा। जहाँ आप वहाँ मैं। हो रहा है उसे होने दो, करते रहो सारी रस्में। अब शादी के एक दिन पहले मैं क्या करूं? घर से भाग जाऊं क्या? अरे अपने माँ बाबूजी को इस दलदल में कैसे फंसा दूं? अरे कुछ तो सोचो उनकी इज्जत के बारे में। हेलो हेलो हेलो, ये भी मैं ही सोचूं? एक बात ध्यान रखना, जो बड़ा बनने का सपना है ना, वो तुम्हारा है और उसके लिए कुर्बानी भी तुम्हें ही देनी होगी, समझी? पर ऑल द बेस्ट। भी ना। अरे कहाँ गई? सारी जगह ढूंढ आई, हलवाई के पास भी जाई, अभी भी नहीं ली। कहाँ गई? अरे कौन? राधिका। कहाँ है वो? उसको हमारे साथ चलना है ना, जल और मट्टी की पूजा करने के लिए। राधिका। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। बेटा, जल माटी की पूजा के लिए बेला जाएगी तुम्हारे साथ। विशाखा की मौसेरी बहन है वो। देखा, हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर। बड़ा बेटी बेटी कहते फिरते थे राधिका को, आज दिखाई दिया ना, अपने अपने होते हैं और पराए पराए। पूजा के मामले में बिन जात कुल की छोरी को कौन पूछते हैं? अभी तो सारे चचेरे मौसेरे सामने निकल के आ जाएंगे। अरे चलो चलो, मुहूर्त के लिए देर हो रही है। राधिका के लिए रुकेंगे तो दिन की रात हो जाएगी। हम तो पहले ही कही थी कि बेला से पूजा करवा लो। बैठी रहने दो राधिका को आईने के सामने, सजने संवरने दो सारा दिन। बहन के ब्याह की फिक्र होती तो आना जाती अब तक तैयार होके। दीदी, पर आप तो तैयार हैं। मैं जाके सबको बता के आता हूँ। नहीं नहीं नंदू रुक। अरे चलो चलो चलो, देर हो जाएगी। मुझे मना क्यों किया दीदी? पूजा में गए क्यों नहीं? बोलो बोलो ना दीदी। मना किया था ना तो को, फिर भी सज धज के रस्म के इर्द गिर्द मंडरा रही है। हम कह रही हैं
कपड़े बदल लो, कोई जरूरत नहीं है नए कपड़ों की। नाती के नात और नाती के ठेंगा। हाँ। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे।